सकते। अब जरा खुद से आप ये सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन तक आपका गुजारा चलेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लायबिलिटीज ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की नहीं हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो भी पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपका $6000 का खर्चा है, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सोल्यूशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ा दे। जब वो $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरीके से आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर अचानक आप नौकरी छोड़ते भी हैं तो आपके एसेट सारा खर्चा कवर कर लेंगे और आप वेल्थ तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहे। और इसी के साथ अब आगे समझते हैं तीसरे सबक के बारे में। अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के स्टूडेंट ने कुछ टाइम उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों ही बातों में रे ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वो हैमबर्गर बेचते थे, तो इस बात पर वो हंसने लगे और बोले कि उनका रियल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वालों को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां पर वो नौकरी करते हैं, बैंक का मोर्टगेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे स्टूडेंट का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के डिफरेंस में उलझकर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वे एसेट मानने की गलती कर रहे थे दरअसल कभी एसेट था ही नहीं। जैसे कि उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स को बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स, यानी कि संपत्ति। यहाँ पर रॉबर्ट ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि रॉबर्ट की नजर में वो कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। तो जितना हो सके खर्चे में कटौती करे और लाइबिलिटीज को घटाए, यानी कि जिम्मेदारियों को घटाए। अब किस तरह के एसेट्स को खरीदा जाना चाहिए, यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा बिजनेस जहां पर आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। रियल एस्टेट में पैसा लगाए, स्टॉक और बॉन्ड खरीदे।
जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे।